ये ड्यूटी के अंत का प्रतीक माना जाता है, एक ऐसा अंत जो अगले दिन फिर उसी संकल्प के साथ शुरू होगा। सर जी बिल्कुल ठीक आपने सुनी जी। इसका अगर हम देखेंगे तो ये एक धर्म युद्ध से संबंध है इसका, कि जैसे ही सूर्यास्त होता है सैनिक जो हैं अपने आप को ध्वज को नीचे करते हैं, अपने अपने खेमे में चले जाते हैं और फिर बेशक सैनिक एक दूसरे से मिलने जुलने की कार्रवाई कर सकते हैं। भारत ने आप देखिए हर समय धर्म युद्ध का पालन किया है। हाँ, पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करना शायद नागवार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी हमें ऐसा देखने को मौका दिया ही नहीं है कि वो धर्म के आधार पर युद्ध रचता है। तो ये फ़र्क है दोनों देशों में, और ये फ़र्क इस समय आपको भली भांति दिखाई भी दे रहा होगा इस समय। यही कारण है मनोबल दोनों सेनाओं का, और सेना के मनोबल को ऊंचा करने के लिए आम नागरिक का। जी सलोनी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बड़े सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब ये क्लोजिंग हो रही है सेरेमनी की। परेड खत्म हो चुकी है। पहले सम्मानित तरीके से ध्वज को नीचे लाया गया, उसे फोल्ड किया गया, और अब ये परेड खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जब ये हम कदम देखते हैं, ऊंचे उठते कदम देखते हैं, सीमा की सुरक्षा में तैनात इन आत्मविश्वासी जवानों को देखते हैं, और जब ये मूंछों पर ताव देते हैं, इनका जो पूरा रूप है, अगर आक्रामकता हम देखें, ये पूरे भारत की जो एक कहें कि इमोशंस को ये उकेर देते हैं उतनी देर के समारोह में। बिल्कुल ठीक है आपने सलोनी जी। इस समय जो बीटिंग रिट्रीट के समय होता है वो एक आम नागरिक देखता है। वो ये भी देखता है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है कितनी मुस्तैद है, कितनी स्मार्ट है देखने में, और किस प्रकार से उसके तेवर दिखते हैं वहां पर बॉर्डर के ऊपर। उसके सामने है रेंजर्स, तो रेंजर्स के सामने ये 21 ही दिखाई जाते हैं। और अभी तो हाल में आपने नोट किया होगा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बांट लिया है। बिल्कुल। और जो उनकी ड्रिल थी वो काबिले तारीफ थी, देखने लायक थी। तो उसको देखकर तो नेचुरली दुश्मन जो है वो थर थर कांपेगा कि इनकी महिलाओं में ये जोश है, पुरुषों में ये जोश है, और इनका आम नागरिक जिस प्रकार से मनोबल उठाता है। तो हमारे देश की आम नागरिक में देखिए चुनौती कैसे दे रहे हैं हमारे जो जवान है, वो रेंजर्स को चुनौती कैसे दे रहे हैं, दिखाएं जरा दर्शकों को। गूंज जो सुनाई दे रही है, जब इस तरह का माहौल होता है तो जो जनता होती है और जो जवान होते हैं, दोनों की आवाजें, सिवाज सर आपको भी मैं जोड़ूंगी, दोनों की आवाजें एक हो जाती हैं, कोई फर्क नहीं रह जाता। उसी देश प्रेम की धुन में सब झूम रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। ये देखो, मेरे को दो पंक्तियां याद आती हैं। सरहद है महफूज हमारी, अपने वीर जवानों से, लिखते हैं इतिहास नया नियत जो अपने बलिदानों से। ये सच्चाई है कि ये भारत के जो शूरवीर हैं, जो बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, जिस प्रकार से फोर्स डिप्लॉयड है, भारत उसके ऊपर नाज है। इनके वीर गाथाएं इनकी आज से नहीं, बहुत इतिहास इनका पुराना है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिस प्रकार से अपना काम मुस्तैदी से कर रही है बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो काबिल तारीफ है। अगर आप ड्रिल का दर्जा देखें, कहाँ तो भारत की बीएसएफ और कहाँ पाकिस्तान के रेंजर, इनका कोई मुकाबला नहीं है। बीएसएफ के जवानों की हिम्मत, ताकत, हौसला, ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की है। जबकि पाकिस्तान में आप देखें, लोगों को अपनी फौज पे विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि वो उनको धोखा दे देंगे, वो पॉलिटिशियन के साथ मिल जाते हैं। मगर भारत की जो फौज है उस पर नाज है पूरे देश को, और बहुत एक अच्छा लगता है जब ये इस प्रकार से ड्रिल करके दिखाते हैं। ये बीटिंग द रिट्रीट जो है ये बहुत काबिल तारीफ। और ये याद रखो, ये बीटिंग द रिट्रीट इसका जो ट्रेडिशन है बहुत पुराने सालों से है। मेरे ख्याल में कर्नल, मेरे ख्याल में ये मिठाई बांटी जा रही है, अगर आप तस्वीरें एलैबोरेट कर पाएं, लेकिन क्योंकि अब मिठाई उस पार नहीं दी जा रही है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि वो मिठाई खिलाने लायक नहीं है। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है, अभी जो फोटो अब चल रहा है, जरा अगर आप इसे एलैबोरेट करें।
होता क्या है कि बीएसएफ यूनिट का जो कमांडेंट होता है वो अपने सैनिकों को अच्छी कारकर्दगी के लिए, अच्छी ड्रिल पेश करने के लिए, अच्छा मनोबल दिखाने के लिए उनमें मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाई आपको पता है कि हमारी कल्चर में खुशी बांटने का एक प्रतीक माना जाता है, और यूनिट का जो कमांडेंट होता है वो यूनिट के पिता के तुल्य होता है। तो वो अपने जवानों में मिठाई बांटता है, उनको एक आशीर्वाद स्वरूप मिठाई देता है और अपनी उनकी खुशियों में वो भी शामिल भी होता है। अब देखिए इस समय कमांडेंट जो है वो प्रत्येक सैनिक से हाथ मिला रहे हैं और उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए आप, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि जवान जब अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिलता है और वो उसे हाथ मिलाता है, उसके मनोबल में कितना बढ़ोतरी होती है, कितना इजाफा होता है, ये देखने वाली बात है। इस समय मैं देख रहा हूं कि बीएसएफ के उच्च अधिकारी, कमांडेंट से भी उच्च अधिकारी यहाँ पर डीआईजी वगैरह हैं जो हाथ मिला रहे हैं। तो भारतीय सेना या अर्धसेना या जो भी कहें आप, बीएसएफ, पुलिस फोर्सेस, इसमें एक परंपरा रही है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने जवानों से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और उनका मनोबल ऊंचा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो चीज़ें आपको इस समय टीवी पे विजुअल्स में दिखाई भी दे रही होंगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सलोनी जी, इस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हाल में, तो 9-10 मई के बीच में भारत की सेना ही नहीं, बीएसएफ ने भी 2 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान की तरफ ध्वस्त किए थे। लूनी है और मस्तपुर है, और तीसरा लॉन्च पैड जो था वो लेटर मई के महीने में जब पता लगा था कि यहाँ से आतंकवादी लॉन्च होंगे, वो भी बीएसएफ ने ध्वस्त किया था। बिल्कुल, तो बीएसएफ ने बहुत मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा की है, और वहां पर अटारी वाघा पर जब पहुंचते हैं लोग तो वो महसूस भी करते हैं, अटारी बॉर्डर पर वो तस्वीरें दिखाई देती हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया है, ये सूर्यास्त होने के साथ कल फिर नए दिन की शुरुआत होगी और फिर तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये वो तस्वीरें थी, लेकिन अब भारत की शौर्य गाथा को आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ये भारत कि वो शक्ति है जिसका कहीं ना कहीं कंपन इस्लामाबाद तक महसूस की जा सकती है, लेकिन भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी इसके आफ्टर इफेक्ट क्यों देखे गए हैं, एक एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा। अभी बीटिंग रिट्रीट की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज कैसा नजारा देखा गया है, ये पूरी तस्वीर आप देखिए, आप महसूस करिए। कार्यक्रम में भैरव बटालियन का भी जज्बा देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष भी अचंभित रह गई। आप देखिए भैरव बटालियन को। This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. An able first responder. तो ये भैरव बटालियन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वो उत्साह दिखा रही है, वो गर्जना दिखाई रही है, जो सुनकर भैरव बटालियन हर कोई उससे जुड़ रहा है और भारत की ताकत दिखाती है तस्वीरें आज कर्तव्य पथ पर नजर आई हैं। This is a specialized assault infantry unit bridging. देखिए आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाने में जुटा है। जगह जगह से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, और हमारे सीआईएसएफ के धुरंधर किस तरह जश्न में डूबे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। ये सीआईएसएफ के तमाम बड़े चेहरे हैं और जश्न का माहौल, क्योंकि तो जोश दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सेना का जोश हाई है, तो वहीं लद्दाख में भी आप देखिए सेना के धुरंधर मोर्चा संभाले हुए, चाहे बर्फ के पहाड़ ही क्यों ना हो, हमारे जवानों का हौसला भी पहाड़ों जैसा ही मजबूत है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय।